let us start with the exercise 3C. Expansions. Okay. Now in the A exercise, we studied the formulas which were based on squares. In the B exercise, we studied cubes. Okay. Now in this exercise, we'll study some new formula, okay, based on squares only. So how to the first formula which we will see is, if there are two brackets, like let's say x plus a and x plus b. Don't copy anything. I'll tell you what to copy, what not to copy. There are two brackets like this, x plus a, x plus b. What is special about this bracket? That in both these brackets, the first term is same, but the second term is different. ठीक है, ये जो second term है यहाँ पे, this is different. First term same है, but second term different है. जब भी ऐसा ब्रैकेट आएगा आपको, whenever you have this type of bracket where the first term is same but the second term is different, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है? सो x plus a into x plus b becomes, see carefully, it is x square plus in the bracket a plus bx plus ab. फॉर्मूला क्या हो जाता है? x plus a x plus b. मतलब इसमें x क्या है? x is the first term. ठीक है, और ये a और b क्या है? ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है. x is same, first term is same in both the brackets. ओके, सो इसको आपको कैसे ओपन करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ओके ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 4, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? यू विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें a और b क्या है? व्हाट इज a एंड b? दो नंबर्स या दो डिफरेंट टर्म्स, 3 एंड 4 है. ठीक है, तो इट विल बिकम 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस ए बी. सो यहाँ पे दोनों नंबर्स ऐड हुए और यहाँ पे दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. ओके, तो दिस विल बिकम 3 इंटू 4. सो यू विल गेट 3 प्लस 4 इज 7x प्लस 4 3 are 12. ये आपका आंसर है आफ्टर सॉल्विंग दिस. समझ रहा है मैंने क्या बताया? अच्छा, नाउ द क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट व्हाई डोंट वी ओपन द ब्रैकेट्स नॉर्मली. हम नॉर्मल में ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? ये अगर x प्लस 3 और x प्लस 4 अगर आता है तो हम क्या करते हैं? x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4. इसको कहते हैं नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करना होता है ये. ठीक है, इफ यू नो हाउ टू ओपन द ब्रैकेट्स नॉर्मल कोई भी चीज का, तो फिर ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर ये बन जाएगा 3x प्लस 12, एंड देन व्हेन यू ऐड 4x प्लस 3x ये बन जाएगा 7x प्लस 12. सेम ही आंसर आ रहा है. देखो, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करके यही आंसर आ रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने मेरे मन से बनाया था जस्ट टू एक्सप्लेन यू. सो ये आंसर आ रहा है, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, बट इन दिस चैप्टर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. उनको आपको ये फॉर्मूला सिखाना है. दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज. आप ऐसे नॉर्मल ओपन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू दैट. ओके, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला विच आई हैव हाइलाइटेड हियर. ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसी से आंसर फाइंड करना है. ठीक है, आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर. इफ द साइंस आर डिफरेंट, समझो यहाँ पे अगर ये माइनस ए हुआ तो वेर एवर यू हैव ए तो माइनस साइन पुट कर देना. ठीक है, अगर बी माइनस हुआ तो वेर एवर देर इज बी यू पुट माइनस साइन. ओके, so this is the formula. Now using this formula you can copy this formula. Then we will start with the, no wait, after writing this formula write the next formula also. एक ही बार सारे formulas लिख दो. I'll give you one more formula. इसको मैं explain बाद में करता हूँ, but बस copy कर दो इसे. 3 terms a plus b plus c.
No, Kali, as I said, you cannot open it directly because in the exam they will ask you to use the formula. So you should know this formula to open the brackets. Normal opening नहीं कर सकते brackets, ठीक है? अगर यहाँ पे साइंस अलग होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस एक ए की जगह पे माइनस ए लिखना और बी की जगह पे माइनस बी। वो जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगा हाउ टू चेंज विद साइंस। ओके, अच्छा, दिस फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 in the bracket ab plus bc plus ca. Yes, Veer. Sir, I was asking the first formula that a plus b x, can it be x a plus b? X can x come before? Before means what? Acha, like this. Yes, yes, sir. It means the same. Okay, दोनों formulas लिख दिए, तो let us start with the exercise. The first question. It is x plus 8 into x minus, no, sorry, x plus 3. Okay, so here you know, you will compare it with the formula x plus a or x plus b. Okay, so the formula is x square plus a plus bx plus ab. So so your a and b is 8 and 3. So 8 plus 3x into 8 into 3. So your answer is x square plus 11x plus 24. This is your answer. Done? So we can start with the next sum. Here also, first term is same. Identify कैसे करना है? First term is same, but second term is different. तो formula क्या होगा? X square plus a plus bx plus ab. Okay. So here, what is your a? A is minus 5 and b is plus 6. Okay, तो a की जगह पे आएगा -5, b की जगह पे आएगा +6, x प्लस a की जगह पे -5 and b की जगह पे 6. Okay, so when you solve this, -5 plus 6 is 1. So ये हो जाएगा 1x. -5 into 6 is -30. So your answer will be x square plus x minus 30.
a minus 3. Formula is x square plus a plus bx plus ab. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दिस x वर्ड यूज नहीं किया है, बट स्टिल द क्वेश्चन टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. व्हाई? बिकॉज सी दिस, योर फर्स्ट टर्म इज सेम, a हो या x हो, फर्स्ट टर्म इज सेम. ठीक है, सेकंड एंड ये दोनों टर्म डिफरेंट है, दिस एंड दिस टर्म इज डिफरेंट. ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट कि ये दोनों टर्म डिफरेंट है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे. ठीक है, x की जगह पे उन्होंने a लिखा हुआ है, ये जो x जहाँ पे होना चाहिए था वहां पे a लिखा हुआ है. ठीक है, और आपका a और b इधर है. सो इन द फॉर्मूला केयरफुली इन द प्लेस ऑफ x यू विल राइट a स्क्वायर प्लस a और b की जगह पे -4 एंड -3. सो -4 -3x प्लस -4 into -3. ओके, सो a स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे x की जगह पे देयर विल बी a. So this will become -4 -3 is -7a plus -4 into -3 is +12. So your answer will become a square -7a plus 12. Sub question 4 is same as sub question 2. I want you to do it as homework. Done, all of you? We'll start with the next question then. Next 4 questions are little different. Now this is the question. Here what you have to do, तीन terms है, ठीक है, तो आप you in these type of questions you have to identify two same terms इन दोनों brackets में. अगर आप ध्यान से देखो तो there is 3x and there is plus 5y plus 5y, ये दोनों सेम है. 3x plus 5y दोनों ब्रैकेट में सेम है. तो आपको क्या करना है, let 3x प्लस 5y इक्वल्स कोई भी वेरिएबल लेना है. ठीक है, x और y मत लेना क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, तो टेक इट एज a. सो ये क्या बन गया, 3x प्लस 5y इक्वल्स a. सो नाउ अगर आप यहाँ पे a पुट कर दोगे इसके और इसकी जगह पे, तो आपके ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे, a प्लस 2 एंड a माइनस 2. दिस विल बी द ब्रैकेट्स. करेक्ट ना? यहाँ पे देखो इसकी जगह पे a लिख दिया और इसकी भी जगह पे a लिख दिया. ठीक है, अब a प्लस 2 a माइनस 2, यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? a प्लस 2 a माइनस 2 कौन सा फॉर्मूला होता है? क्या वो ये फॉर्मूला होगा? फर्स्ट टर्म इसमें सेम है, बट इसमें तो सेकेंड टर्म भी सेम है 2 2. तो ऐसे केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस 2 a माइनस 2. Sir, over here, can we use a square minus 2 square? Sir, you are muted. Yes, that is what you have to use here. यही मैं आपको पूछ रहा था, that which formula will be used here. So we will use
ए प्लस टू ए माइनस टू मतलब ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाता है, इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, दोनों अलग अलग साइन से, सिर्फ दोनों टर्म सेम होते हैं लेकिन सिर्फ बीच की साइन अलग होती है, तो इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट इज यूज्ड हियर। सो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 4। अब ये होने के बाद आफ्टर दिस स्टेप सम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया था। ये जब भी आप सब्सटीट्यूट करते हो क्वेश्चन में कुछ, तो उसके लास्ट में रीसब्सटीट्यूट भी करना होता है, उसे वापस उसके फॉर्म में लाना है। सो आई विल राइट हियर रीसब्सटीट्यूट ए एज ए की जगह पे 3x प्लस 5y। ए की जगह पे आपको रीसब्सटीट्यूट करना है 3x प्लस 5y। तो यहाँ पे ए है 3x प्लस 5y, बट ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा -4। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट बाय एक्सपांशन, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये -4 एज इट इज मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे। So we can't use that square root on both sides. देयर इज ओनली वन साइड, दूसरा साइड ही नहीं है। So 4 square. बोथ साइड्स का है, बोथ साइड्स का मतलब जब बीच में इक्वल टू साइन होती है, देयर इज वन साइड हियर, देयर इज वन साइड हियर। Oh, sorry, sir. Sir, we can't just simply open the bracket by 9x square plus 25y square minus 4. Which this bracket? Yes, sir. But वो that is wrong ना, you cannot open the brackets like this। अगर मैं आपको ऐसा ब्रैकेट दूं a plus b the whole square, तो can you write it a square plus b square? No, sir. That is wrong ना, because वो फॉर्मूला से ही ओपन होता है ब्रैकेट। Okay, sir. So now let's solve this. 3x square is 9x square plus 3 2s are 6, 6 5s are 30, तो ये बन जाएगा 30xy plus 25y square minus 4. This will be your answer. This is how you have to solve the next sum also. Solve the next sum. इसमें भी if you see carefully, first two terms are same, 4x plus 2y, 4x plus 2y. मैं उसे substitute कर दूंगा। Let 4x plus 2y will be a. So ये हो जाएगा a plus 3, a minus 3. And what is a plus 3, a minus 3? It is a square minus b square. का formula means a square minus 3 square. So a square minus 9. ये होने के बाद I will resubstitute. a as क्या substitute किया था मैंने a को, 4x plus 2y. So यहाँ पे आ जाएगा 4x plus 2y the whole square minus 9. So again, this will open with the expansion formula, a square plus 2ab plus b square minus 9. So that is 16x square plus 8, 2 4s are 8, 8 2s are 16xy plus 4y square minus 9.
this will be your answer for the sixth sum. If any doubts, you can ask me. Next sum. Now, here, if you see carefully, 2a plus 3b, 2a minus 3b, ये दोनों अलग अलग है. जैसे पिछले सम में सेम आ रहा था, ये अलग अलग है. तो आप ये दोनों टर्म्स को नहीं ले सकते. सी 2a एंड 2a तो सेम है, बट एक बार प्लस 3b है और एक माइनस 3b है. यू कैन नॉट टेक दैट. बट यू हैव प्लस 5 एंड प्लस 5, ये दोनों सेम है. ओके, अगर मैं इस ब्रैकेट को रीअरेंज कर दूं, आई विल राइट लाइक दिस, 2a plus 5 plus 3b and 2a plus 5 minus 3b. थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने, 5 को पहले लिखा, 3b को बाद में लिखा. ओके, I wrote 5 first and 3b later. So उससे क्या हुआ? Now you can say, now I can say easily that these two terms are same. तो अभी इस टर्म को I will substitute. Let 2a plus 5 equals, a मत लेना because a और b क्वेश्चन में है. So let's take it x. Understood? The remaining, the rest, all the procedure remains the same. So ये बन जाएगा x plus 3b, x minus 3b. Still it is the same formula, a plus b, a minus b. That is a square minus b square. What is a square minus b square? x square, और ये हो जाएगा 9b square. ठीक है, बट आपने सॉल्व तो कर लिया. नाउ वी विल resubstitute x as 2a plus 5. So x की जगह पे I will write 2a plus 5 and square it. तो मैंने आपको बताया है कि ये स्क्वायर कैसे ओपन होता है. इट ओपन्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला a plus b the whole square, that is a square plus 2ab plus b square. So last step, 4a square plus 2 2s are 4, 4 5s are 20a plus 25 minus 9b square. This is my answer.
Okay. Next 8. 8 is also same. एक छोटा सा difference है खाली 8 में. It is 4a plus 5b minus 7 and 4a plus 5b plus 2. ठीक है. The first two terms are same. 4a plus 5b, 4a plus 5b same है. So substitute करना बहुत easy है. Let 4a plus 5b equals x ले लेते हैं. तो ये बन जाएगा x minus 7 और x plus 2. ठीक है. But can I use this? Can I do this same step जो मैंने यहाँ पे किया था ऐसे, ये वाला स्टेप क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? Can I use the formula a square minus b square here? Yes, Pakshal. No, sir, we will use the formula x square plus minus 7 plus 2 the whole bracket x then plus 7x plus 2. No. लास्ट में आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है. अदरवाइज व्हाट यू सेड इज करेक्ट. यहाँ पे देखो अभी वो तो फॉर्मूला नहीं आ सकता a प्लस बी ए माइनस बी बिकॉज ये -7 है और -2 है तो बोथ आर डिफरेंट. ठीक है. तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं कर सकते. तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था जहाँ पे फर्स्ट टर्म इज सेम बट सेकेंड टर्म इज डिफरेंट, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. यही पढ़ा हमने फॉर्मूला. करेक्ट. सो अब इसमें this will become x square plus -7 plus 2x plus -7 into 2. So this will become x square -7 plus 2 is -5x plus नहीं आएगा -7 into 2 is -14. This is what you are getting as the answer. ठीक है. बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर क्योंकि आपने रीसब्स्टिट्यूट नहीं किया है यहाँ पे. ये आपको सिंप्लीफाई हो गया ये. ठीक है. नाउ यू विल रीसब्स्टिट्यूट. रीसब्स्टिट्यूट x इक्वल्स क्या लिया था x को? 4a plus 5b. ओके. इसके अंदर रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x को. बट इसमें x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. सो दोनों जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करना होगा. सो 4a plus 5b पहले आएगा स्क्वायर हो जाएगा और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा -14. आप देख रहे हो how in the place of x square I have put 4a plus 5b and in the place of x also I have put 4a plus 5b. तो क्या है सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. अभी सॉल्विंग थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. सो a square plus 2ab plus b square minus, open this bracket, so you will get 20a minus 25b minus 14. So 16a square plus 2 4s are 8, 8 5s are 40, 40ab plus 25b square minus 20a minus 25b minus 40. This is your answer final.
Done, all of you? Can we go to the next question? Now, the 9th question, we will do it in the end. First, we'll do the 10th question. 10th one is very easy and important also. Star mark kar do 10th ko, because one sum will definitely come from there. Sir, Yes. sir, what is this minus 20 and minus 25 be minus 14? What is this? Sir, this in the second last step, yes. What is this means? How did it end? I opened this bracket. 5 into Okay, 4a, acha. 20a, then 5 into 5b, 25b. Okay, yes, sir. Hmm. Sir, can we merge 20A minus 25B? No, variable is different. Na? You cannot add or subtract them. So as we did in 40AB, so can we merge AB also together? No, there you are multiplying. See, there you are multiplying 2 into 4a into 5b. So multiplication में क्या होता है, numbers अलग से multiply होते हैं. 2 4 is 8, 8 5 is 40, और फिर a और b multiply होके ab हो गया. But when you are adding or subtracting them, you cannot add different variables. Okay, sir. Thank you. Yeah. ठीक है. So let us start with the 10th question. Now for the 10th question, you have to use the formula. What formula? Second formula which I gave you. क्या दिया था मैंने formula? A plus B plus C the whole square equals A square plus B square plus C square plus 2 in the bracket AB plus BC plus CA. ये है फॉर्मूला जो आपको लर्न करना होगा. ओके, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूला की 3 पार्ट्स है. दीज आर 3 पार्ट्स. सी, फर्स्ट है a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड थर्ड इज ab प्लस bc प्लस ca. These are the 3 parts of the formula. Understand carefully. ठीक है. Now what will happen in question number 10? They will give you any 2 values. या तो इसकी और इसकी वैल्यू दे देंगे और आपको बोलेंगे फाइंड दिस. ठीक है. या फिर they may give you this and this value and they may ask you to find this. या इन दोनों की वैल्यू दे देंगे आपको and they will ask you to find this. ऐसे इस तीनों में से कोई एक चीज अननोन होगी और बाकी 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी. ओके, साइंस से वगैरह इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है ये. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? a plus b plus c is 7 and a square plus b square plus c square is 45, and they are asking you to find the value of ab plus bc plus ca. ये फाइंड करने कह रहे हैं. ठीक है, दिस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन है आपके सामने, टेक्स्ट बुक है. करेक्ट. सो वैल्यूज तो a प्लस बी प्लस सी 7 है. ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कहाँ है? ये रहा a प्लस बी प्लस सी. तो यहाँ पे आ जाएगा 7 द होल स्क्वायर. करेक्ट. फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है? 45. सो इसकी जगह पे आ जाएगा 45. इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है. ठीक है, ये इसकी वैल्यू ही है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 45. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 45 प्लस 2 इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? 7 square is 49 equals 45 plus 2 in the bracket AB plus BC plus CA. Now 45 will go here. 49 minus 45 is 2 in the bracket AB plus BC plus CA. So 4 equals AB plus BC plus CA. So 4 upon 2 is AB
plus BC plus CA. So 2 is equals to AB plus BC plus CA. This is your answer. Sir, 9 sub question is not there. 9. Hello, sir. I told we'll do ninth one after 10th. Okay, sir. So that time I couldn't hear you. It's okay. It's okay. Any doubts in this question? ये समझ में आया concept किसी टाइप का question है? So अब आप इसके basis पे दूसरे questions भी कर सकते हो. Try the next one. Sir, can we explain the sum again? See here. Tell me what is given in the question. Sir, a plus b plus c is equal to 7. A plus B plus C 7. मतलब यहाँ पे है A plus B plus C. Correct. This is A plus B plus C. Yes. So in this place I will write 7. Yes, sir, I got it. I got it. Yes, Pakshal, any doubt? Sir, can I tell the answer of second? Don't tell the answer. Wait, let everyone solve. You can start the next one if you have completed. Yes, sir. So second one में क्या दिया है? Again A plus B plus C 9 दिया है. तो यहाँ पे आ जाएगा 9. A square plus B square plus C square की वैल्यू नहीं दी है. ठीक है. But AB plus BC plus CA की वैल्यू दी है. What is the value? 14. So यहाँ पे मैंने लिखा 14. So this will become 81 equals A square plus B square plus C square plus 2 into 14 is 28. So 81 minus 28, that will give you the final answer. That is 53, correct? Okay. Now, see, all the sums are same in this. ठीक है, सारे ही same है. Let me do the question number 4. Third one will be homework for you. I'll do the fourth sub question. किसी को कोई doubt है तो you can all any time raise your hand. Third sub question I found it very easy. All are same. So let us do the fourth one. Fourth sub question says A square plus B square plus C square is 29. So ये value 29 दी है. ठीक है. And AB plus BC plus CA is 26. मतलब this value is given as 26. And they have not given the value of A plus B plus C. So A plus B plus C the whole square is 29 plus 52. That is 81.
it will become square root of 81. So a plus b plus c is plus minus 9. This will be my answer. Okay. Solve the fifth sub question also now. Sixth one will be homework for you because it is same. Do it fast. Solve the fifth sub question. And then send me the answer for the fifth one. Answer for the fifth one is plus minus 14. Yes, very good. For the fifth one, you should get the answer as plus minus 14. Okay. So with this, we complete the question number 10. We'll start with question number 9 now. Done? Have you copied all of you? Should I erase it? Question number 9. Now you have to expand this. Expand. जैसे आप a plus b the whole square को expand करते हो, a square plus 2ab plus b square. In the same way you have to expand this. ये 3 terms वाला है तो 3 terms के लिए you know the formula a plus b plus c the whole square कैसे expand होता है? A square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca. Okay. So आपका a क्या है? This is your a 2a. This is your b. And this is your C. समझ रहे हैं? This is your A, B and C. So यहाँ पे wherever you have A, B, C, put the values और expand करो. समझ रहे हैं?
दिस इज एक्सपांशन, ये आपने इसको आपने ऐसे एक्सपांड किया a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर को, तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर है, वो इस तरह से एक्सपांड होगा। सो a की जगह पे आ जाएगा 2a स्क्वायर, b की जगह पे आ जाएगा -3b स्क्वायर, c की जगह पे आ जाएगा 5c स्क्वायर प्लस 2 into put square brackets here because ab, तो क्या होगा 2a into -3b plus bc means -3b into 5c plus ca means 5c into 2a bracket close. So 2a square will be 4a square, -3b का square will be plus 9b square. See, हमेशा याद रखो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये स्क्वायर है। b स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे आपको। प्लस 5c स्क्वायर को लिखेंगे 25c स्क्वायर, ओके, प्लस 2 in the bracket 2a into 3b is -6ab minus 3b into 5c, 3 into 5 is 15, so minus 15 bc plus 5 2s are 10, so 10 ac. Understand how I am opening the brackets? ये इसका ये लिखा मैंने। So last step में you will just open the brackets. So ये 2 into -6 कितना होता है, -12ab, 2 into 15, -15 is -15 bc, and 2 into 10 is 20 ac. This is your final answer. I hope you have understood how to open the brackets. क्या करना है, सिंपल स्टेप याद रखो, आपको फॉर्मूला लिखना है पहले, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द फॉर्मूला, ओके, और फॉर्मूला लिख के जहां जहां पे ए बी सी है वहां पे उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर देना है विथ साइन। बस इतना कर दिया, आपका सम इज डन। एनी डाउट्स हियर? Should I start the next sum? Has everyone copied this? Next one is 4a minus 5b minus 6. Okay, so ये एक term, second and third term. So wherever you have a, I will put 4a the whole square, b की जगह पे -5b the whole square, and c की जगह पे -6 the whole square. Okay, then 2 into a is 4a into b is -5b
B is minus 5B into C is minus 6 plus C is minus 6 into A is 4A. Slowly open the brackets. 16A square plus ये minus 5B का square will be plus 25B square. मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं बिकॉज उनकी माइनस साइन चली जाती है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर. आपने स्क्वायर लिया ना तो माइनस साइन इज गॉन. माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 36. ओके, प्लस 2 इन द ब्रैकेट. 4 into minus 5 is minus 20 AB. Minus 5 into minus 6 is plus 30B. Minus 6 into plus 4 is minus 24A. Now this 2 will get multiplied. 2 into minus 20 is minus 40AB. 2 into 30 is 60B. And 2 into minus 24 is minus 48A. ये 2 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा. And you will open the brackets. This will be your final answer. Sub question 3. Same formula. In the same way you will substitute the value. So you can see here A is A upon 2, B is 2B and third term is minus 4C. So जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है A की जगह पे A upon 2, B की जगह पे 2B, C की जगह पे minus 4C. Okay. Carefully put the values carefully and take care of the signs. A upon 2 into 2B, 2B into minus 4C, minus 4C into A upon 2. So A upon 2 square is A square upon 4. 2B square is 4B square plus minus 4C square is plus 16C square. Minus becomes plus. Plus 2 in the bracket. Here what will happen? See carefully. ये 2 और ये 2 cancel हो जाएगा. Okay, so you will get AB. 2 into minus 4 is minus 8. BC. Here also there will be cancellation. 2 ones are, 2 twos are. So minus 2A.
Open the brackets. 2 into AB is 2AB. 2 into minus 8 is minus 16. And 2 into minus 2 is minus 4. This is my answer. Any doubts? The fourth sub question will be homework for you because it is same. Just take care of the signs. So where you have written minus 2a, there will minus 2 AC will come, no? Because there is minus 4. Correct. Yes, 4C, so yes. C into AC will come. Yes. So this will become 4AC. Correct. The fourth sub question will be homework. And with this, we have completed expansions. That's it for today.